हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम वाइल लूप का कैसे यूज़ करते हैं, वाइल लूप किधर किधर यूज़ होता है ना, क्या होता है वाइल लूप। आज की क्लास में हम देखेंगे जो दूसरा तरह का लूप होता है फॉर लूप, वो क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ना एक फ़ाइल बना लेते हैं 12.py। सिंपली क्या आज हम सीखेंगे फॉर लूप, है ना। फॉर लूप सीखेंगे। अब फॉर लूप क्या होता है? देखो, वाइल लूप तो क्या होता था, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब तक रन होता है, वो लूप चलता जाता है। फॉर लूप क्या होता है? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या एक पर्टिकुलर डेटा में जब तक हर एलिमेंट का नंबर नहीं आ जाता, मतलब जब तक मैं हर एलिमेंट को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक वो लूप चलता है। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मेरे पास एक डेटा है 100 लोगों का, है ना। मैं चाहता हूँ इसमें से रवि कौन है, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो मैं फॉर लूप चलाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेटा पड़ा है, मेरे पास एंड भी है, स्टार्टिंग भी है ना। 1 से लेकर 100 तक एक ऐसा लूप चलाऊँगा जो हर बंदे को देखेगा। पहले बंदे को देखा, दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसे करते करते तब तक चलेगा जब तक मेरे पास वो रिजल्ट नहीं आ जाता। कौन सा? कि वो लड़का जिसका नाम रवि है ना, वो मिल जाएगा तो मेरा लूप बंद हो जाएगा। तो इसी को हम फॉर लूप कहते हैं। वाइल लूप में तो क्या था कि हम तब तक चलेंगे, जैसे मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो हम तब तक चलेंगे जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू है ना। कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है ना। क्या पता ये इनफाइनाइट भी चल सकता है। लेकिन फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंडिंग पॉइंट भी होगा, है ना। एक पर्टिकुलर ए से लेके बी तक ही हम जाएंगे। जो किसी काम में हमें अगर लूप लगाना हो, अगर पता नहीं चले कि वाइल लूप लगाएं या फिर फॉर लूप लगाएं, तो क्या ध्यान रखेंगे कि अगर उस पर्टिकुलर डेटा में अगर एंडिंग पॉइंट आ रहा है, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर लूप। और अगर एंडिंग नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यानी इनफाइनाइट भी जा सकता है या फिर हमें पता नहीं है कि एंड कब होगा, तब उसका यूज़ करेंगे वाइल लूप का। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो फॉर लूप हम पढ़ते हैं कैसे, उसके एक्सप्रेशन देखते हैं। मान लीजिए मेरे को 1 से लेके 100 तक का जो डेटा है ना पड़ा है मेरे पास। नहीं, ऐसा चलो मैं कहता हूँ कि मेरे को 10 बार हेलो प्रिंट करवाना है। वही कल वाला क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 10 बार हेलो कैसे प्रिंट कराएं। अगर मैं वाइल लूप से देखूँ तो कैसे कराऊंगा? वाइल, पहले x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0। वाइल x लेस देन इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू रहने देते हैं, 10 ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम प्रिंट करवा देंगे क्या? हेलो। यही हमने कल सीखा था। और हम क्या करेंगे, एंड में x की वैल्यू अपडेट कर देंगे। अगर मैं ये रन करवाता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो लूप है वो चल जाएगा, है ना। मैं सिंपली करता हूँ पाइथन 12.py और सिंपली एंटर करता हूँ तो देखो मेरा 10 बार वो लूप चल गया। इस लूप को मैं, इस चीज़ को जो मैं अपना टारगेट है कि 10 बार हेलो प्रिंट करवाना है, इसको मैं फॉर लूप से भी कर सकता हूँ। कैसे? मेरे को पता है कि फॉर लूप तब रन करना है जब मेरे पास स्पेसिफाई हो, एंडिंग स्पेसिफाई होनी चाहिए। और मेरे को ये भी पता है कि एंडिंग क्या है इस कंडीशन में, कि मेरे को 10 बार प्रिंट करवाना है तो मैं 1 से लेकर 10 तक ही तो चलना है। मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है 1 और एंडिंग पॉइंट भी क्या है 10। तो मेरे को स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पता है। तो मैं सिंपली ये करूँगा कि फॉर x इन रेंज, मैं एक रेंज का यूज़ करूँगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 11 तक। रेंज में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देते हैं, है ना। स्टार्टिंग तो मैं 1 से करूँगा, एंडिंग 10 पे करना है। जो हम 11 लिख रहे हैं ना, वो क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, वो काउंट नहीं होगा। अगर मेरे को 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है तो मैं 1 से लेकर 101 तक रेंज लिखूँगा। क्यों? क्योंकि 101 है वो एक्सक्लूडेड है ना, वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं 101 लिख रहा हूँ तो 100 तक ही गिनेंगे, है ना। वैसे ही अगर 1 से 10 तक हेलो प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपली 1 से लेके 11 तक रेंज लिखूँगा। फिर सिंपली फॉर लूप लगाऊंगा, क्या कि प्रिंट कर दो, प्रिंट कर देते हैं क्या, हेलो, है ना। मैंने सिंपली 2 लाइनें लिखी है फॉर लूप के लिए। जैसे ही मैं इस चीज़ को रन करता हूँ, ये देखो मेरा 10 बार क्या हुआ, हेलो प्रिंट होकर आ गया। अब इसका मैकेनिज्म समझते। क्या मैंने बोला, 1 से लेके 11 तक की रेंज में, है ना। मैंने बोला जो कोई वेरिएबल है x, उसको लो, उसमें लूप लगाओ क्या, 1 से लेके 11 तक।
लेट सपोज पहला मैंने 1 से लेके 11 तक की गिनती लिख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 11 तो एक्सक्लूडेड होता है, तो मैंने 10 तक की गिनती लिखी। अब देखो सबसे पहले x की वैल्यू क्या हुई 1, तो क्या प्रिंट हो गया हेलो। फिर दूसरी 2, तो प्रिंट हो गया हेलो। फिर 3, फिर हेलो। 4 के लिए भी हेलो, 5 के लिए भी हेलो। ऐसे करते करते तब तक लूप चलेगा जब तक हमारे सारे के सारे एलिमेंट काउंट नहीं हो जाते, है ना। सारे के सारे एलिमेंट्स को ये क्रॉस नहीं कर देते, तब तक हमारा क्या चलेगा, फॉर लूप चलता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज, है ना, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक अरे है ना। अभी हमने अरे नहीं पढ़ा, लेकिन एक बार मान लीजिए मेरे पास एक अरे है जिसमें मेरे पास बहुत सारे नेम्स है। मैं लिख लेता हूँ, रवि ले लेते हैं, अर्जुन ले लेते हैं। जो स्ट्रिंग्स होती है उसको हमेशा कोटेशन के अंदर लिखते हैं, ना। तो रवि ले लेते हैं, अर्जुन ले लेते हैं, तेज ले लेते हैं, मनमोहन ले लेते हैं। अरे कोटेशन के अंदर लिखना है हमेशा, है ना। मोहन ले लेते हैं ना। मान लीजिए मेरे पास अभी 4 का डेटा है, आपके पास 100 200 300 जितने का भी होगा देखी जाएगी, है ना। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को चेक करना है, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को चेक करना है कि ये जो मेरे पास गिवन डेटा है नेम्स का, उसमें तेज नाम का पर्सन है या नहीं है ना। मैं क्या चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो डेटा है उसमें तेज नाम का पर्सन है या नहीं है ना। तो मैं सिंपली क्या लूँगा, देखो मेरे पास एंडिंग पॉइंट भी है, वो भी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। तो मैं सिंपली क्या यूज़ करूँगा, फॉर वेरिएबल कुछ भी बना सकते हो ना, एक्स मान लो, लेकिन एक्स तो मैंने ऊपर डिफाइन कर लिया, तो मैं सिंपली कुछ नेम नाम का वेरिएबल मान लेता हूँ। फॉर नेम इन किसके अंदर, एक्स के अंदर। मैंने क्या चूज़ किया, एक वेरिएबल बनाया नेम, और मैं उसकी एक एक वैल्यू लूँगा कि सबसे पहले नेम की वैल्यू क्या होगी, रवि, है ना। फॉर लूप चलेगा तो ऐसे ही होता, पहले वैल्यू रवि होगी, फिर अर्जुन हो जाएगी, फिर तेज हो जाएगी, फिर मनमोहन हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, फॉर नेम इन एक्स, यानी रवि एक्स के अंदर है या नहीं है। मैं कंडीशन लिखूँगा, इफ़ नेम इज इक्वल टू तेज, तब तो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रिंट हो जाएगा क्या, यस, जो हमारा तेजवर्धन है वो है, इस लिस्ट में है, यस लिख देते सिंपली, है ना। एल्स में अगर नहीं होगा तो एल्स में प्रिंट हो जाएगा क्या, नो, है ना। मैं सिंपली इसको रन करता हूँ, ये चेक करना, तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा फॉर लूप वाला, है ना। सिंपली अच्छा सॉरी ये मैंने जावा स्क्रिप्ट का लगा दिया, कॉलन आएगा, है ना। मैं इसको रन करता तो ये देखो क्या है, रिजल्ट आया, नो नो यस नो, है ना। सिंपली रिजल्ट आया। मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया इस अरे के अंदर। अब देखो लूप काम कैसे किया, सबसे पहले नेम की वैल्यू क्या हुई, रवि, रवि नेम की वैल्यू हुई। फिर ये इफ़ लूप, ये इफ़ एल्स कंडीशन चली क्या, कि नेम की जो वैल्यू है तेज के बराबर है, पहली वैल्यू रवि थी तो रवि तेज के बराबर है, नहीं है, तो क्या प्रिंट हो गया, नो प्रिंट होकर आ गया, है ना। फिर से लूप चला, अर्जुन, है ना, क्या अर्जुन तेज के बराबर है, नहीं है, तो फिर से नो प्रिंट होकर आ गया, दूसरे नंबर पे भी नो आ गया। तीसरे पे प्रिंट चला, क्या क्या मेरा तेज तेज के बराबर है, हाँ है, तो येस प्रिंट होकर आ गया। और फिर चौथा में चला, क्या मनमोहन तेज के बराबर है, नहीं। लेकिन दिक्कत क्या आई कि मैं क्या चाहता हूँ कि जब मेरा तेज आ जाए, जैसे ही मेरा वैल्यू तेज मिल जाए, मेरे को वहाँ पर ही फॉर लूप स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब स्टॉप होना चाहिए। अगर तीसरे नंबर पे मेरे को येस मिल रहा है तो चौथा क्यों जाना है ना। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, येस के बाद ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, उस लूप को तोड़ देगा। जैसे ही मेरे को येस कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वैसे ही उस लूप को तोड़ देगा। क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो हम सिंपली इसको ब्रेक करेंगे, वापस से रन करके चेक कर लेते हैं एक और बार। तो ये देखो ये रन हो रहा है। तो ये था फॉर लूप। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को करना है, मैं सिंपली करता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ 5 की टेबल लिखनी है, तो क्या करूँगा, फॉर एक्स इन, जैसे 10 बार ही लिखनी है तो मैं बोलता हूँ रेंज 1 से लेके 11 तक, है ना, सिंपल है, यानी 10 तक हो जाएगा, है ना। मैं क्या बोलूँगा कि प्रिंट कर दो
किसको प्रिंट कर दोगे आप, x इंटू, सिंपल है, कर लेते हैं 5 × x। मैंने ये क्या बोला है, ये देखो पहले x की वैल्यू 1 होगी तो 5 × 1 5 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 होगी तो 5 × 2 10 आ जाएगा। तो ये देखो अगर मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ, ये देखो मेरी 5 की टेबल हो जाएगी रन। सिंपल है। तो फॉर लूप क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर ज्वाइन हो और आराम से प्रैक्टिस करो। वरना देखो चैट जीपीटी है, उनको यूज़ करो, क्वेश्चन जनरेट करो और सॉल्व करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा है आपकी, है ना। कोशिश करो कि मिनिमम आधा 1 घंटा दो आप पाइथन में, तभी आप अच्छे लेवल पे आप पाइथन सीख पाओगे, है ना। तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। धन्यवाद।